हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 का एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं, जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड है। और हम इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। 5 से 6 नंबर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, इसलिए आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। अब हम इसके अंतर्गत के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि जो कि पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, वह होती क्या है। जैसे कि -1 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यह सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और √3/2, √1/2, √3, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अब वास्तविक संख्याओं का हम परिभाषा क्या निकालेंगे। आखिर जब तक हम पाठ का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आगे हमें कैसे समझ में आएगा। इसलिए अब हम पाठ की जो लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हम पहले जान लेंगे, तभी हमें कुछ आगे मालूम। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इस पाठ में इसके अंतर्गत सबसे मेन टॉपिक जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी के आधार पर क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये प्रमेय क्या दिए थे, उसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रमेय फर्स्ट क्या है, प्रमेय 1.1 क्या है, उसको हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमेय 1.1 क्या है। चलिए इसको शुरू करने से पहले, प्रमेय 1.1 को शुरू करने से पहले हम जो कक्षा 6, 7, 8 से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, जो नीचे बचता है शेषफल, इसी को इन्होंने प्रमेय 1.1 में रख दिया और उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन अब हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका प्रमेय क्या है। प्रमेय इन्होंने बताया कि A बराबर BQ + R। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो जो पिछले पेज में लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी को इन्होंने किस में कर दिया, बस A बराबर BQ + R में कर दिया। तो चलिए A यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो A बराबर BQ + R यहाँ पर लिखा हुआ है वह क्या होगा, 0 इजलेस R = R के होगा और R इज लेस देन B के होगा। मतलब जो यहाँ पर R है वह 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। यानी कि जो ये R है, ये जो यहाँ पर R लिखा हुआ है वह 0 से तो बड़ा होगा और B से यानी कि इससे भाजक से छोटा होगा। तो अब इनकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, फिर से लिख देते हैं। ये बराबर BQ + R। इनकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ + R। और उसके बाद हम लिख देते हैं कि जो कि क्या है, 0 से बड़ा है R और B से छोटा है। तो एक बार इसकी परिभाषा फिर से सुन लीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं
कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो जो है वह r से बड़ा है और b से छोटा है। तो अब a बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर, a बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर हम सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि 17 और हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 17 और 6 को यूक्लिड विभाजन परिमेयका के आधार पर उसका HCF ज्ञात करें। यहाँ पर HCF का मतलब क्या है? महत्तम समापवर्तक, जो हम लगभग 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको इनके आधार पर कैसे हम हल करते हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि 6 और 17 दिया होता, 6 और 17 दिया होता और कहता ये यूक्लिड विभाजन परिमेयका के आधार पर HCF इसका ज्ञात करिए, तब भी हम 17 को आगे ही रखते, मतलब 17 को भाज्य ही मानते। तो चलिए देखते हैं कि 17 बराबर, हम उसी के आधार पर लिख लें, 17 बराबर 6 हमें दिया है ना। अब 6 से कितनी बार इसमें भाग गुणा करें जिससे कि इससे कम रहे 17 से? तो 6 दूना 12, 2 बार जाएगा और प्लस कितना बचा? 5। तो अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के आधार पर हो गया। अब हमें इस यूक्लिड विभाजन परिमेयका क्या कहता है कि जो यहाँ पर भाज्य है, जो यहाँ पर क्या है, ये भाज्य है 6, उसको फिर से हम आगे लाएंगे। 6 बराबर, अब जो यहाँ पर शेषफल बचा है 5, उससे हम इसमें भाग देंगे। तो 5 गुणे, अब कितनी बार जाएगा इसमें? 1 बार जाएगा। 5 के 5, तो प्लस कितना बचा? 1। अब हम जो यहाँ पर 5 बचा फिर से वही कार्य करेंगे, भाजक 5 लिख देंगे बराबर, अब शेषफल जो बचा है उससे भाग देंगे 1। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, प्लस 0। हम इसको तब तक हल करते रहेंगे जब तक हमारे शेषफल r 0 ना हो जाए। और हम इस क्वेश्चन से नंबर स्कोर करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर चरण 1, चरण 2, चरण 3, यह जब लिख देते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF उसी को लिखते हैं जिससे हम भाग देते हैं। तो यानी कि इसका HCF महत्तम समापवर्तक बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरीके से भाग दे सकते थे, जैसे 17, और इस तरीके से भाग दे सकते थे 17/6, लेकिन यह तो सिंपल सा भाग है। हमें कहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयका के आधार पर यह क्वेश्चन लगाओ, तो उसी के आधार पर लगाना पड़ेगा, तभी हमें नंबर मिलेगा, अन्यथा इस टाइप का लगाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप सभी को लोग को लगाना है। 24 और 6 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयका के आधार पर ज्ञात करिए। तो चलिए ज्ञात करिए, जल्दी हमें बता दीजिए। चलिए आ गया? नहीं आया ना? चलिए आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो और भी अच्छा है, इसको हम बताते हैं। तो 24, जैसे पहले क्वेश्चन बताया, 24 बराबर 6। अब 6 से कितनी बार इसमें जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 से 4 बार जाएगा ना, 6 × 24 प्लस, अब 0 बच गया। हमें यहाँ एक ही लाइन में उत्तर आ गया। जब तक हम 0 नहीं लाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसलिए अब इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 6, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उसी को वह हमारा HCF हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो यह आपको पसंद आई होगी। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, परंतु हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए सभी लोगों तक, अपने फ्रेंडों तक, अपने मित्रों तक, जिससे हमारी वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।